ओके हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड लेक्चर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सिस्टम एंड एंगल्स का मेजरमेंट देख लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रेशियोज एंड एलाइड एंगल के बारे में। रेशियोज एंड एलाइड एंगल क्या होता है इसका भी डिस्कशन हो चुका है क्लास 10th में। बेसिकली यहाँ उसका थोड़ा सा एक्सटेंशन है, कुछ और स्टैंडर्ड प्रॉब्लम करेंगे, कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे, उसके बेस पे हम लोगों को जो है अपना सोल्यूशन ढूंढना है, आंसर ढूंढना है। ये सारी चीज़ें क्या है हम लोग देखते हैं, वन बाई वन डिस्कशन करते हैं। फिलहाल हम रेशियोज के बारे में बताना चाहते हैं कि रेशियोज होता क्या है। रेशियोज का मतलब साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये सारे क्या है रेशियोज है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये कहाँ से आते हैं? ये एक ट्रायंगल से आता है। ट्रायंगल कैसा? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जितने भी रेशियोज की बात करेंगे वो क्या होगा? साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये सारी चीजें होंगी। बेसिकली ये 6 ही क्यों बना? क्योंकि अगर किसी ट्रायंगल की बात की जाए, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात की जाए, तो उसमें क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है, हाइपोटेनस होता है। तो इन तीन चीजों को लेके अगर इनमें 2 का कॉम्बिनेशन बनाया जाए तो 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे। इसका मतलब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनेंगे। रेशियोज केवल 6 होगा, ठीक है। आज हम उसकी बात करेंगे। रेशियोज के अलावा एलाइड एंगल क्या होता है? एलाइड एंगल भी आपने 10th में जो है पढ़ रखा है कि बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का नेचर कैसा होता है, वो अपनी वैल्यूज को किस तरह बदलते हैं, ठीक है। यही होता है एलाइड एंगल। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, इनको भी इंक्लूड करेंगे। ये सारी चीजें क्या है टाइटल वाइज हम लोग जानेंगे। तो चलो बच्चों, आज विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का टाइटल, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड एलाइड एंगल के बारे में। ओके लेट्स स्टार्ट। चलो देखते हैं डेफिनेशन पार्ट क्या बोलता है, ठीक है। तो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ फंक्शन, ठीक है। ये क्या है देख लो, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है लिखे हैं, जो आप 10th में भी लिख चुके हो, पढ़ चुके हो। आगे रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये भी आप जानते हो, ठीक है। साइन कोसेक ये क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। टेन कॉट ये भी रेसिप्रोकल होता है। कॉस सेक ये भी रेसिप्रोकल होता है। तो 2 रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई होकर क्या देंगे? 1 देंगे, दे रहा है 1। आगे क्या है? फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। 3 आइडेंटिटीज मिली हैं आपको बचपन से, ठीक है ना। क्लास 10 से 3 आइडेंटिटी मिली हैं। क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। 3 आइडेंटिटीज किससे बना है? ट्रायंगल से बना है। तो चलो एक बार स्क्रीन पे देख लो, सारी चीजें दिख रही होंगी आपको। देखने के बाद ये आता कैसे है वो मैं बताता हूँ, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट। राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जाए, क्योंकि सारी चीजें राइट एंगल ट्रायंगल से मिलकर बनी होती हैं। ओके, ये आपको पता होगा, ये होता है P, ये होता है B, ये होता है H। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में आपको ये भी पता होगा कि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल क्या होता है? H स्क्वायर होता है। इसको इक्वेशन मान लो, इक्वेशन 1, ठीक है ना। अब अगर हम लोग इस इक्वेशन में सब में P स्क्वायर से डिवाइड करें, डिवाइडेड बाई P स्क्वायर, तो क्या मिलने वाला है? P स्क्वायर बाई B स्क्वायर। यहाँ होगा B स्क्वायर बाई P स्क्वायर, यहाँ क्या होगा? H स्क्वायर बाई P स्क्वायर, ठीक है। और अगर चाहो तो इस चीज को और अच्छे तरीके से देखने के लिए सबसे पहले हम लोग H स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। इससे क्या होगा? P स्क्वायर बाई H स्क्वायर, B स्क्वायर बाई H स्क्वायर, H स्क्वायर बाई H स्क्वायर। तो आपको फर्स्ट आइडेंटिटी दिख जाएगा। इसको लिख सकते हो P बाई H का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हो B बाई H का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हो 1 P बाई H। आपको पता होगा कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा क्या होता है? साइन होता है P बाई H, पता है। कॉस क्या होता है? B बाई H, ये भी पता है। टेन क्या होता है? P बाई B। इतना तो आप लोगों ने 10th में पढ़ रखा होगा, ठीक है ना। इसका उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। ये होगा H बाई B, बिल्कुल। ये क्या होगा? सेक, तो सेक क्या होता है? H बाई B। और कॉट क्या होता है? कॉट होता है B बाई P। P बाई H, P बाई H से आपको पता होगा कि P बाई H कौन देता है? साइन थीटा देता है। इसका स्क्वायर लिखा है तो साइन स्क्वायर थीटा लिखा है। ये क्या लिखा है? ये कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, इक्वल 1। फर्स्ट आइडेंटिटी मिल गया। किससे डिवाइड करने पे? H स्क्वायर से डिवाइड करने पे इक्वेशन को। और अगर आपको सेकंड आइडेंटिटीज मतलब ये चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, या फिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1, अगर ये चाहिए
तो एक बार इसी इक्वेशन में किससे डिवाइड कर देना, बी स्क्वायर से, और एक बार टी स्क्वायर से, ठीक है। अलग अलग डिवाइड करने पे बाकी दोनों आइडेंटिटीज आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, और ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। कैसे आया है वो मैं बता दिया हूं आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक बात तो आपको पता ही होगा, रेशियोज का मतलब होता है दो नंबरों का डिवीजन। जैसे साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच, ये रेशियोज है। आइडेंटिटी का मतलब वन दे देना, ठीक है, दो लोग मिलके वन दे दिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन। आइडेंटिटीज रेशियो में आपको फर्क पता चल गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये भी पता होगा कि साइन और कोसेक, साइन और कोसेक एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। क्या मतलब इसका, जब भी साइन थीटा और कोसेक थीटा को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, वन आएगा। जैसे आप बोलते हो टू का रेसिप्रोकल, टू का रेसिप्रोकल क्या होता है, वन बाई टू। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में क्या आता है, वन आता है। सेम गोस साइन और कोसेक क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, आपस में प्रोडक्ट करने पे क्या आएगा, वन आएगा। टेन कॉट भी क्या होता है, रेसिप्रोकल होते हैं, 10 इंटू कॉट क्या होगा, वन होगा। सेम गोस कॉस और सेक क्या होगा, वन देगा। यही सारी जो है चीजें आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। एक बार अच्छे से पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जो अगला टाइटल है वो क्या है, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज एंड फंक्शन। अब क्वाड्रेंट वाइज कौन किसमें चेंज होगा, उनके साइंस वगैरह क्या होंगे, इसका डिस्कशन हम लोग करते हैं, ठीक है। लेकिन उसके पहले हम लोग को ये देखना होगा कि एक्चुअली जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, क्वाड्रेंट वाइज इनकी वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, ठीक है ना। इसको हम लोग सर्कुलर मेथड मींस सर्कल से जो है देखेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। एक सर्किल बनाओ, ठीक है ना, खूबसूरत सा सर्किल, ये मैंने बनाया, सर्कल बन गया, ठीक है। ये एक्स एक्सिस होता है, सबको पता है। जो वाई एक्सिस होता है ये भी सबको पता है, ठीक है ना। बेसिकली ये ओरिजिन होता है 0 0, मान लो अभी ओरिजिन। सर्किल कुछ खास अच्छा नहीं बनाया लेकिन काम चला हुआ, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल क्रिएट करूँ, मतलब यहाँ पे अगर कोई पॉइंट ले लो, सबको पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अगर यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट लिया P ऑफ एक्स वाई, इसको मैंने अगर ज्वाइन कर दिया, यहाँ से परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन डाल दिया एक्स एक्सिस पे, तो आप सबको पता है ये होगा डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस होगा y, और इसको r मान लो। ऑफ कोर्स r की वैल्यू दिख रहा है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ठीक है। r रेडियस का आपने सर्किल ड्रॉ किया। अब हम लोग ये देखेंगे कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी साइन क्या हो रहा है, साइन कन्वेंशन क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, थर्ड फोर्थ में क्या है। आपको पता है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, कौन कौन, साइन, कॉस, टेन, इसका रेसिप्रोकल कोसेक, इसका सेक और इसका कॉट, ठीक है। इनका साइन कन्वेंशन हम लोग देखेंगे क्वाड्रेंट वाइज, क्वाड्रेंट वाइज, ठीक है। तो देखते हैं। तो सबको पता है कि ये ट्रायंगल बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है, ये ट्रायंगल किस पे डिपेंड कर रहा है, बेस बी पे, परपेंडिकुलर पी पे और एच पे, ठीक है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर मैंने आर रेडियस का सर्कल ले लिया है तो इस सर्कल पे कहीं पे भी हाइपोटेनियस चेंज नहीं होने वाला है, हाइपोटेनियस चेंज नहीं होने वाला है। इसका मतलब रेडियस हर जगह फिक्स होगा सर्कल के लिए। तो बदलेगा क्या, बेस बदलेगा, परपेंडिकुलर बदलेगा, ठीक है ना। तो देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये दिख रहा है, अगर ये एंगल थीटा है तो साइन थीटा अप्लाई करो। साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा, P बाई एच। आपको ये पता होगा कि एच क्या है, रेडियस ऑफ सर्किल,
और रेडियस ऑफ सर्किल हमेशा क्या होगा, किसी भी सर्किल के लिए पॉजिटिव होगा, एक पॉजिटिव क्वांटिटी। ये तो फिक्स है कि जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। परपेंडिकुलर की बात कर लेते हैं, एक्स एक्सिस ये है, परपेंडिकुलर क्या है, उसके ऊपर है, तो P क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस केस में P भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, दिख रहा है। तो P और H दोनों पॉजिटिव, इसलिए साइन ओवरऑल क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव मिल गया। कॉस के बारे में चेक कर लेते हैं, तो कॉस क्या होगा, कॉस क्या होगा, बेस बाई एच, बी बाई एच। ठीक है, तो यहाँ भी दिख रहा है बेस क्या है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, बेस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बेस भी पॉजिटिव और हाइपोटेनस भी पॉजिटिव, ओवरऑल ये क्या होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब हम देख रहे हैं कि साइन पॉजिटिव आया, कॉस पॉजिटिव आया, इसी प्रकार टेन पॉजिटिव आएगा, कॉट पॉजिटिव आएगा, सेक कोसेक, ये सारे क्या होंगे, पॉजिटिव मिलेंगे। किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर हम ट्रायंगल की मदद लें तो हम ये पाते हैं कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक ये सारे जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होंगे, टी रेशियो पॉजिटिव मिलेंगे। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में बात कर लेते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे कोई पॉइंट P होगा, मान लो ये P है, इसका क्वाड्रेंट क्या होगा, x, y। अब फर्क क्या होगा, यहाँ से जब परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करते हैं एक्स एक्सिस पे, ऐसे ट्रायंगल बनेगा, ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा, ऑफ कोर्स थीटा होगा। अब इस टाइम क्या फर्क होगा, ठीक है, ट्रायंगल में क्या फर्क होगा, आज भी ये P है, आज भी ये B है, लेकिन फर्क क्या है, अगर x y के रिस्पेक्ट में देखें तो x क्या होगा, नेगेटिव x होगा, क्योंकि ओरिजिन के लेफ्ट में हो, और परपेंडिकुलर क्या होगा, ऊपर हो, इसका मतलब पॉजिटिव होगा। y क्या होगा, पॉजिटिव। अगर यहाँ पे अगर tan थीटा अप्लाई करें, tan थीटा, यहाँ पे tan देख रहे हैं, ठीक है ना, साइन कॉस कुछ भी देख सकते हो आप, मैं tan देख रहा हूँ। tan क्या होगा, tan होता है P बाई B, तो P बाई B, P बाई B, P बाई B लिखो, P बाई B, तो P क्या है, P पॉजिटिव है और B क्या है, B नेगेटिव है। ठीक है ना, तो अगर B नेगेटिव है तो ओवरऑल ये क्वांटिटी क्या होगी, नेगेटिव। tan थीटा क्या मिला, नेगेटिव मिला, किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, एक बार साइन को भी चेक करो, साइन देखिएगा तो साइन क्या होगा, साइन होता क्या है, P बाई H होता है, तो P बाई H, और P की जगह क्या है, P की जगह Y है, Y जगह पॉजिटिव है, और H क्या है, सर्किल के लिए रेडियस क्या होने वाला है, R होने वाला है, R हमेशा पॉजिटिव होगा, तो नीचे वाला क्या है, पॉजिटिव, ऊपर वाला क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, इसका मतलब ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल साइन पॉजिटिव मिला, ओवरऑल साइन क्या मिला, पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव मिला, tan नेगेटिव मिला। इसी प्रकार आप देखोगे साइन और कोसेक के अलावा सारे जो है नेगेटिव मिलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपको क्या मिलने वाला है, साइन पॉजिटिव मिलने वाला है, और इसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव मिलने वाला है, बाकी चारों जो है नेगेटिव मिलने वाले हैं। मतलब tan cot sec cosec नहीं, tan cot sec cos ये क्या मिलने वाले हैं, नेगेटिव मिलने वाले हैं। साइन कोसेक जो है सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में भी चेक कर सकते हो, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या मिलेगा, tan पॉजिटिव मिलेगा और इसका उल्टा cot पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, बाकी चारों नेगेटिव मिलने वाले हैं। यहाँ पे मिलने वाला है cos पॉजिटिव और इसका उल्टा sec पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्वाड्रेंट वाइज साइन कन्वेंशन हुआ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव, रेस्ट नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में tan cot पॉजिटिव, रेस्ट नेगेटिव। फोर्थ में cos sec पॉजिटिव, रेस्ट नेगेटिव। ठीक है, तो यहां पे ये समझ में आया कि ऑल पॉजिटिव, यहां पे साइन और इसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव, यहां पे tan उसका उल्टा cot पॉजिटिव, यहां पे cos और sec पॉजिटिव, रेस्ट नेगेटिव। इसका मतलब अगर आपको स्लोगन याद रखना है, ताकि अगर आपको जो है स्लोगन याद रखना है तो आप कैसे याद रखोगे, इस ऑल को ये सोचो कि ये ए है, तो आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, स्कूल के बाद कॉलेज है,
में बच्चा जाता है, ठीक है ना, तो आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, ये स्लोगन याद रखना आसान। वैसे भी याद रखना, ऑल पॉजिटिव, साइन कोसेक पॉजिटिव, टेन कॉट पॉजिटिव, कॉस सेक पॉजिटिव, ठीक है, रेस्ट नेगेटिव इन ऑल क्वाड्रेंट्स। ये हुआ एक बात, ठीक है ना। अगर किसी चीज को दूसरे एंगल से देखना चाहो वो भी देख सकते हो, ठीक है ना। जल्दी जल्दी इसको मिटा रहे हैं, ये पहला तरीका है देखने का, सोचने का, समझने का। सेकंड तरीका देखो, सेकंड तरीका कुछ खास नहीं है, ऐसे ही है कुछ, बस फर्क क्या है, फर्क ये है एक बार और सर्कल बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो सर्कल बन गया। अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लेता हूँ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लेता हूँ P, P मतलब A, ठीक है, ये अगर कोई पॉइंट है और इसको अगर ज्वाइन करते हैं और यहाँ प्रोजेक्शन डालते हैं 90 का, आपको पता है ये थीटा है, वहां पे R रेडियस का आपने सर्किल ड्रॉ किया है, ठीक है। आपको पता है कि ये ट्रायंगल किस पे डिपेंड कर रहा है, मतलब ये पॉइंट A जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, बेस B पे, परपेंडिकुलर P पे और H हाइपोटेनस P, B और H पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और आपको पता है कि ये H है क्या, रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस ऑफ सर्कल जो है कभी चेंज तो नहीं होगा सर्कल के लिए, इसका मतलब H फिक्स है, H फिक्स है। क्यों ना हम जो है H की जगह 1 ले लें, इससे क्या होगा, 1 रेडियस का सर्कल बन जाएगा, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे होगा कुछ साइन थीटा P बाई H होता था, अब H अगर 1 हो जाएगा तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली डिपेंड करेगा P पे। इसका मतलब साइन थीटा का साइन कन्वेंशन कौन बताएगा, P बताएगा। जहां P पॉजिटिव वहां साइन पॉजिटिव, जहां P नेगेटिव वहां साइन नेगेटिव। तो ऑब्वियसली जो है एक्स एक्सिस के ऊपर P क्या होगा, P पॉजिटिव होगा और इसके नीचे P क्या होगा, P नेगेटिव होगा, ठीक है। बेस पॉजिटिव राइट वर्ड होगा, बेस यहाँ पे पॉजिटिव है और बेस लेफ्ट में क्या है, नेगेटिव है। बेस जो है लेफ्ट में क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब ये है कि साइन थीटा पे P पे डिपेंड हुआ डायरेक्टली H1 लेने पे। cos थीटा किस पे डिपेंड होगा, B बाई H होता है। H1 होने पे cos थीटा डायरेक्टली डिपेंड किस पे करेगा, P पे डिपेंड करेगा। साइन P पे डिपेंड कर रहा है, cos किस पे डिपेंड कर रहा है, cos B पे डिपेंड कर रहा है। tan किस पे डिपेंड करेगा, tan P और B दोनों पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो P और B से हम साइन कन्वेंशन देख लेंगे। अब देखो ध्यान से, अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में P हमेशा पॉजिटिव होगा। आप ऊपर हो, ये पॉइंट क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, P क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो साइन थीटा पॉजिटिव, इसे मिल गया साइन क्या मिला, पॉजिटिव मिल गया। अच्छा cos किस पे डिपेंड कर रहा है, B पे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में B क्या है, कहीं भी जाओ B हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। B हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव x डायरेक्शन में हुआ तो B क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। P पॉजिटिव B पॉजिटिव, इसका मतलब ये हुआ कि साइन पॉजिटिव मिला, cos पॉजिटिव मिला। tan की बात कर लेते हैं, tan क्या होगा, P अपॉन B। तो P भी पॉजिटिव B भी पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए tan क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस प्रकार आप देख लोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं, तो सेकंड में पहुंच जाओ। सेकंड में अगर पॉइंट A है, आपको पता है अगर हम कुछ ऐसा क्रिएट कर लें राइट एंगल ट्रायंगल, ये एंगल अगर थीटा है, आप देख सकते हो अब क्या है, बेस नेगेटिव है, इधर बेस नेगेटिव और P तो अभी भी पॉजिटिव है। P क्या है आपका, अभी भी पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में P पॉजिटिव बट बेस क्या है, नेगेटिव है। तो P पॉजिटिव, P पे डिपेंड कौन करता था, साइन, तो साइन पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अच्छा cos किस पे डिपेंड करता है, B पे। B क्या है, नेगेटिव है, तो cos क्या होगा, cos यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। अगर साइन पॉजिटिव है तो कोसेक क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो कोसेक पॉजिटिव, कोसेक पॉजिटिव, ठीक है। cos नेगेटिव है, उसका उल्टा क्या होगा, सेक, सेक भी नेगेटिव होगा। तो सेक भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। अच्छा बचा क्या,
कॉट बचा, टेन बचा। टेन के लिए सोचो, टेन क्या होता है, पी बाई बी। तो पी सेकंड क्वाड्रेंट में पी क्या होगा, पॉजिटिव, बी क्या होगा, नेगेटिव। ओवरऑल वैल्यूज क्या होगा, नेगेटिव होगा। टेन भी क्या होगा, नेगेटिव। और टेन का उल्टा कॉट भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। टेन नेगेटिव, कॉट नेगेटिव। इस प्रकार भी आप देख सकते हो साइन कन्वेंशन से, अगर हम रेडियस को 1 कर लें तो साइन डिपेंड हो जाएगा पी पे, कॉट डिपेंड हो जाएगा बी पे, और टेन पी बाई बी पे। तो अगर हम तीन के बारे में अच्छे से साइन कन्वेंशन देख लिए तो बाकी क्या है, इन तीनों का रेसिप्रोकल है। साइन पॉजिटिव तो कोसेक पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव तो सेक पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव तो सेक पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव। और अगर साइन नेगेटिव हुआ उसका उल्टा क्या होगा, कोसेक भी नेगेटिव होगा। इस प्रकार अगर हम केवल साइन कॉस टेन को देख लें तो सारे अदर T3 जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसी प्रकार आप थर्ड क्वाड्रेंट में देख सकते हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में देख सकते हो। थर्ड में क्या होगा, टेन कॉट पॉजिटिव, रेस्ट नेगेटिव। इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव, रेस्ट नेगेटिव। ये हुआ अदर वे। ठीक है, दूसरा तरीका देखने का दूसरा नजरिया। ठीक है, ये है। अगर हम रेडियस को 1 कर लें तो साइन डिपेंड हो जाएगा पी पे, कॉस डिपेंड हो जाएगा बी पे, और टेन पी बाई बी पे। टेन पॉजिटिव तो कॉट पॉजिटिव, टेन नेगेटिव कॉट नेगेटिव, साइन पॉजिटिव तो कोसेक पॉजिटिव, साइन नेगेटिव कोसेक नेगेटिव। कॉस अगर पॉजिटिव है तो सेक पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव सेक नेगेटिव। ठीक है, बस खत्म। तो इससे ज्यादा बात नहीं करेंगे, बहुत हो गया साइन कन्वेंशन को लेकर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ और आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, अब हम लोग इंटरवल्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, कि बेसिकली एंगल्स तो बहुत बड़े भी हो सकते हैं। जैसे मान लो अगर हम एक एंगल की बात करें कि 1100 डिग्री तक हम कैसे पहुंचेंगे। बेसिकली अगर हम एक रोटेशन लेते हैं सर्किल में, ठीक है, एक कंप्लीट रोटेशन में क्या हो रहा है, 360 डिग्री। लेकिन अगर हमको यहां तक पहुंचना है तो बहुत ही सिंपल है कि कई बार रोटेट होना पड़ेगा हमको, लगभग 3 बार रोटेट होना पड़ेगा। ठीक है, 3 बार रोटेट होने के बाद आप कहां तक पहुंचोगे, 3 into 360 कितना होगा, 1080। ठीक है, 3 कंप्लीट रोटेशन के बाद आप पहुंचोगे 1080 पे। ठीक है, और उससे थोड़ा सा आगे बढ़ने पे क्या मिलेगा, 1100। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप पहुंच जाओगे। 3 कंप्लीट रोटेशन पे कहाँ आओगे आप, यहाँ पे आओगे, और कुछ भी प्लस करने पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए आप। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि आप किसी भी एंगल तक पहुंच सकते हो विद द हेल्प ऑफ रोटेशन, विद द हेल्प ऑफ सर्कल। तो सर्कल पे आप कोई भी एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। ओवरऑल हम लोग सर्कल की ही बात करेंगे। ठीक है ना, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतनी की बात समझ में आ चुकी होगी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग जो है बेसिकली इंटरवल्स की बात करेंगे और एंगल को जनरलाइज कैसे करते हैं उसकी बात करेंगे। ठीक है ना, तो पहले जनरलाइज करना सीखते हैं। किसी भी एंगल को जनरलाइज कैसे करते हैं, जनरलाइज। अगर आपको पता होगा कि अगर ये सर्कल है, ठीक है ना, यहां पे क्या होगा, P पॉजिटिव होगा, यहाँ पे क्या है, P नेगेटिव है, यहाँ पे B क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ पे B क्या है, नेगेटिव है। ये तो आपको पता ही होगा। अब अगर हम सिर्फ इसकी बात करें कि मुझे ये कंप्लीट एंगल नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल चाहिए, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का, तो आप क्या सोचोगे, आप ये सोचोगे कि मुझे एंगल बस यहां से लेके यहां तक चाहिए। ठीक है, ये क्या होता है, ये जो लाइन होता है वो इनिशियल लाइन होता है, इनिशियल लाइन। तो यहाँ पे एंगल क्या होगा, यहाँ पे थीटा इक्वल क्या होगा, 0 डिग्री। ऑफ कोर्स बहुत ही सिंपल सी बात है। अच्छा, यहाँ पे एंगल क्या होगा, यहाँ पे एंगल ये क्या है, 1 राइट एंगल। तो यहाँ पे एंगल क्या होगा, थीटा इक्वल 90 डिग्री। और अगर रेडियन में आप सोचते हो तो क्या होगा, π/2। ठीक है, सेम गोज अगर हम एंगल वाइज बात करें, एंगल वाइज, तो ये क्या होगा, थीटा इक्वल 0 डिग्री, ये थीटा होगा इक्वल π/2 होगा,
ये थीटा इक्वल क्या होगा, पाई होगा, ये थीटा इक्वल क्या होगा 3π/2, और ये थीटा इक्वल कितना होगा 2π। ये तब है जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज सेंस में क्या कर रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करें तो ये एंगल क्या होगा, ये तो 0 होगा। अब अगर इधर से घूमते हुआ है ये एंगल क्या होगा -π/2 भी होगा, ये एंगल क्या होगा -π होगा, ये एंगल क्या होगा माइनस का 3π/2 होगा, और ये एंगल क्या होगा माइनस का 2π होगा। तो बेसिकली क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेंस का ये मतलब है, ये मतलब। अब हम लोगों को अगर किसी इंटरवल में बात करनी हो तो उसको जनरलाइज कैसे करेंगे, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं जल्दी से। मान लो मुझे सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर चाहिए, या आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर देना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब तो ये हो गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, ठीक है। अगर थीटा आपका इसमें लाई कर रहा है, अगर कोई पॉइंट P है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आप आंसर कैसे दोगे, थीटा बिलोंग्स टू, भाई ये थीटा इक्वल 0 डिग्री है और ये थीटा इक्वल 90 डिग्री है, 90 डिग्री का मतलब π/2, तो थीटा जो है लाइज बिटवीन 0 to π/2, ये हो गया ये आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट का। अगर आपको आंसर इसका देना हो, आपको पता है ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये एंगल क्या है, ये एंगल पाई है और ये एंगल क्या है 2π है। ये कब, जब आप एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर रहे हो। अगर यहाँ पे आंसर देना हो आपको तो थीटा इक्वल क्या होगा, थीटा इक्वल होगा थीटा बिलोंग्स टू π/2π, π/2π। ऑफ कोर्स एक और आंसर आप दे सकते हो, क्लॉकवाइज सेंस में अगर आप घूमते हो तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल होगा 0 डिग्री, पता ही है, और ये एंगल क्या होगा माइनस का पाई। एक और आप आंसर दे सकते हो, थीटा बिलोंग्स टू -π to 0, -π to 0। ये भी आंसर करेक्ट है, ये भी आंसर करेक्ट है, ठीक है। ये तो हुआ आंसर की बात। ये थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था। अगर आपको सेकंड क्वाड्रेंट का आंसर देना हो, सेकंड क्वाड्रेंट का, तो ये है π/2 और ये क्या है पाई है, तो थीटा बिलोंग्स टू क्या होगा π/2 2π, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अब चीजों को जनरलाइज करते हैं, कैसे जनरलाइज करें, ठीक है। चलो मैंने इसकी बात तो बोल दी है कि अगर आपको एक बड़ा एंगल चाहिए तो आपको कई बार रोटेट करना पड़ेगा सर्किल के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि आपको चीजों को जनरलाइज भी करना होगा, क्योंकि आप तो एक ही सर्किल बनाओगे, ठीक है। और क्या दिखेगा, एक बार आप रोटेट करके पहुंच गए एंगल की तरफ, लेकिन आपका एंगल बड़ा भी हो सकता है। इसका मतलब ये है आपको कई बार रोटेट भी करना पड़ सकता है। तो रोटेट करने का मतलब ये होता है आप जनरलाइज कर लिए, एक आंसर से आप उस आंसर तक पहुंच गए। कैसे पहुंचेंगे, देखो मान लो आपने सॉल्व किया, किसी चीज को सॉल्व किया, ठीक है, और आपका आंसर एक इंटरवल है। मान लो आपने किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व किया और आपका आंसर आ गया थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका आंसर है, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका आंसर है। तो थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, थीटा बिलोंग्स टू, ये क्या होता है, ये पाई होगा और ये क्या होगा 3π/2, ठीक है। थीटा बिलोंग्स टू क्या होगा π/2 3π/2, ये पहला आंसर। एक और आंसर दे सकते हो, अगर आप क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट हो रहे हो तो क्लॉकवाइज सेंस में क्या होगा, ये -π होगा और ये क्या होगा, ये -π/2 होगा। तो क्लॉकवाइज सेंस में क्या होगा -π to -π/2, ये आपका आंसर। क्लॉकवाइज सेंस में, ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, दोनों सही है, दोनों सही है। अब या तो इसको जनरलाइज करो या तो इसको जनरलाइज करो, ठीक है। बेसिकली आप दोनों को जनरलाइज कर सकते हो, दोनों का आंसर सही है। लेकिन इन जनरल उस इंटरवल को जो है जनरलाइज करते हैं जो ओरिजिन के काफी करीब हो, ओरिजिन के बहुत पास हो, ठीक है ना। तो सबसे पास वाला तो यही है, ठीक है। आप ये सोचो कि इधर से आप अगर चलते तो पाई के बाद, पाई रोटेशन के बाद आपको ये क्वाड्रेंट मिलता, और अगर आप क्लॉकवाइज सेंस में चल रहे हो तो -π/2 के बाद ये आपका आंसर मिल जा रहा है। इसका मतलब कि ये इंटरवल क्या है, छोटा है, ये ओरिजिन के पास है, इसलिए आप इसको जनरलाइज कर दो। जनरलाइज कैसे करते हैं वो सीख लो।
तो जब भी किसी इंटरवल को जनरलाइज करना होगा, जैसे थीटा बिलोंग्स टू क्या है माइनस पाई टू माइनस पाई बाई टू, तो इस इंटरवल के हर पॉइंट में 2n पाई ऐड कर दो, 2n पाई याद रखना 2n पाई। तो थीटा बिलोंग्स टू क्या हो गया, अगर इसमें 2n पाई ऐड करते हैं तो क्या होगा 2n पाई माइनस पाई, और इसमें 2n पाई ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा 2n पाई माइनस पाई बाई 2। चाहो तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, इसमें पाई कॉमन पे 2n माइनस 1 पाई, 2n माइनस 1 पाई कॉमा, इसमें क्या पाई कॉमन ले लो, पाई कॉमन लेने के बाद क्या मिलने वाला है 2n माइनस हाफ, अगर मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो 4n माइनस 1 बाई 2, 4n माइनस 1 बाई 2 पाई, या पाई बाई 2 लिखो, पाई बाई 2, यह आपका आंसर है। आपका आंसर एक इंटरवल था, लेकिन आपको जनरलाइज करना था, जनरलाइज करके बहुत सारे एंगल तक पहुंचने थे, ठीक है। तो आपने क्या किया, उस इंटरवल जो आपका आंसर बन रहा था उसमें 2n पाई ऐड कर दिया, ठीक है। इंटरवल के दोनों एंड पॉइंट में आपने 2n पाई जोड़ दिया, ऐड कर दिया, यह आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। यही जनरल आंसर है, ठीक है। इसका मतलब आपको घूमने की जरूरत नहीं पड़ी, 2n पाई करने से आप रोटेट हो गए। 2n पाई का मतलब ये मैं बता दूं, 2n पाई का मतलब अगर n इक्वल 1 ले लें तो क्या होगा, n की जगह 1 तो 2 पाई हो गया। 2 पाई का मतलब क्या होगा 1 कंप्लीट रोटेशन। अगर n की जगह 2 ले लें तो क्या होगा 4 पाई होगा। 4 पाई का मतलब क्या होगा 2 कंप्लीट रोटेशन। n की जगह 3 लेने पे क्या होगा 6 पाई होगा। 6 पाई का मतलब 3 कंप्लीट रोटेशन, ठीक है ना, क्योंकि 2 पाई का मतलब क्या होता है 1 कंप्लीट रोटेशन। ओवरऑल जनरल फॉर्म में लिखने का ये आसान सा तरीका है। तो इंटरवल को आपने जनरलाइज कर दिया, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एलाइड एंगल की, ठीक है ना। एलाइड एंगल का मतलब क्या होता है, एलाइड एंगल का मतलब ये होता है कि आपको देखना है कि ओवरऑल किसी भी एंगल तक पहुंचने के लिए आपको दो चीज ध्यान रखना है। पहली बात ये कि आपको किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आंसर पता करना है। दूसरी बात ये कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उस एंगल के लिए कौन सा क्वाड्रेंट डिसाइड कर रहा है, ठीक है। अगला जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल। एलाइड एंगल के बारे में आपको पता होगा, ठीक है। 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, ये सारे क्या है एलाइड एंगल। तो बेसिकली जो है 10th में आपने केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट का डिस्कशन किया था, यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ का भी डिस्कशन होगा, ठीक है। एक बार स्क्रीन पे जो लिखा है वो देख लो, पढ़ लो, ठीक है ना, अच्छे से पढ़ लो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स, ये सारी चीज जो गिवन है, ठीक है ना। 90 प्लस थीटा एक टेबल भी बनाया है, ठीक है। जो मैं समझाऊंगा वो सबसे बेहतर होगा, ठीक है ना, बहुत ही बेहतर होगा। चलो देख, तो एलाइड एंगल के बारे में आपको पता है कि मैं क्वाड्रेंट समझाता हूं। ये रहा आपका न दिखने वाला सर्कल, अब दिखेगा, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है, अब दिखेगा। ये आपका दिखने वाला सर्कल, ठीक है ना, ये आपका दिखने वाला सर्कल। आपको पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। एलाइड एंगल के बारे में आपको ये भी पता होगा कि बेसिकली ये जो लाइन है वो पाई बाई 2 को रिप्रेजेंट करता है। ये जो लाइन है वो 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, 0 डिग्री। ये जो लाइन है वो पाई को रिप्रेजेंट करता है, ये जो लाइन है वो 3 पाई बाई 2 को रिप्रेजेंट करता है। और अगेन जब 1 कंप्लीट रोटेशन हो जाएगा तो ये लाइन 2 पाई को भी रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इसका मतलब पूरे प्लेन को अगर स्टडी करें हम तो ये कहां कहां ब्रेक है, ये 90 डिग्री पे ब्रेक है पाई बाई 2, 180 डिग्री पे ब्रेक है, ठीक है। 3 पाई बाई 2 का मतलब 270 होता है, 270 डिग्री पे ब्रेक है, ठीक है, डिग्री। और 1 कंप्लीट रोटेशन के बाद आप कहां तक पहुंच जाओगे 360, 0 डिग्री की बात अभी नहीं हो रही, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो 90 पे ब्रेक है, 180 पे ब्रेक है, 270 एंड 360, ठीक है। ओवरऑल पूरा प्लेन 4 पार्ट में सब डिवाइडेड है,
तो करना क्या है, सोचना क्या है, जो भी आप सोच रहे हो वो करेक्ट सोच रहे हो, ठीक है ना। क्या सोच रहे हो कि अगर हम 90 पे खड़े हो जाए, ठीक है, 90 पे खड़े हो जाए और 90 के लेफ्ट में जाए तो आप 90 से आगे बढ़ गए, मीन सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। और 90 के लेफ्ट में अगर राइट में पढ़ते हैं इसके ठीक इधर, तो आप 90 से लेसर वैल्यू की तरफ अप्रोच कर गए, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। तो 90 से आगे जा सकते हो, 90 के पीछे आ सकते हो। 90 से आगे जाओगे तो सेकंड क्वाड्रेंट, 90 से पीछे रहोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सही है। और 180 पे खड़े हो जाओ, 180 से आगे बढ़ोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओगे, 180 के पहले रुक जाओगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में। 270 सोचो, 270 के पहले क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट, 270 के बाद फोर्थ क्वाड्रेंट। अब 360 पे खड़े हो जाओ, 360 के पहले फोर्थ क्वाड्रेंट, 360 के बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट, बस खत्म। इसका मतलब यह है कि अगर आप 90, 180, 270 एंड 360 पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को क्या कर रहे हो, अप्रोच कर रहे हो आगे पीछे, तो आप किसी न किसी क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे, ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर हम कई बार रोटेट हो जाएं तो आप बड़े एंगल की तरफ भी बढ़ सकते हो। तो दो चीज़ों का खास ख्याल रखना है एलाइड एंगल में, ठीक है। एलाइड एंगल में आपको दो खास चीज़ों का ख्याल रखना है। पहली बात ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसको ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या ध्यान रखना है, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, इसका जो है ध्यान रखना है। इन दो की मदद से हम लोग क्या करेंगे, सारे एलाइड एंगल को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलो डिस्कस करते हैं, एक बार और मिटाते हैं और एक बार और बनाते हैं। बनाने और मिटाने में मजा बहुत आता है, ठीक है। वो जो बैठ के देख रहा है, खैर ये रहा आपका एक्स एक्सिस, ये रहा आपका वाई एक्सिस, ठीक है। अभी मैं सर्कल ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, ठीक है। विदाउट सर्कल आप सोचो, एंगल क्या है, थीटा इक्वल 0, ये क्या है, थीटा इक्वल π/2, ये क्या है, पाई है, ये क्या है 3π/2, ये क्या है 2π। तो क्या होगा, ये हो गया 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, फिर 2π। अच्छा, फिर एक बार रोटेट हो, 2π के बाद अगर आगे बढ़ते हैं तब क्या आएगा, 2π + π/2, कितना होगा 2π + π/2, 5π/2, ये आ गया 5π/2। आगे बढ़ो, अब ऐसे सोचा गया, ठीक है ना। अब इस चीज को दोबारा सोचते हैं, दोबारा 0 डिग्री 1π/2, इसको लिखते हैं 2π/2 है। तो ये पाई कटने के बाद, लेकिन पढ़ने का तरीका देखो, 0 1π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2, 4π/2 होगा तो 2π ही मिलेगा, लेकिन लिख देते हैं एक बार 4π/2, फिर 5π/2, ऑफ कोर्स π/2 है, 5π/2 आएगा, फिर 6π/2, 6π/2, 7π/2, ठीक है, फिर 8π/2, फिर 9π/2 आएगा, यहाँ पे 10π/2 आएगा, फिर 11π/2 आएगा, यहाँ पे 12π/2 आएगा, ठीक है। रुक जाते हैं, ठीक है ना, कितनी बार रोटेट होंगे। अब ये समझ में आ रहा है कि अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं इसको तो क्या मिलेगा, ओवरऑल ये मिलेगा 2π, 4π, 6π, और ये क्या मिलने वाला है, ठीक है। डिवाइड तो होगा नहीं, यहाँ पे आप 2 से डिवाइड करो तो ये मिलने वाला है π, 3π, 5π, ये भी डिवाइड नहीं होगा। अब देखो, ये जो है वो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मैं इवन पाई हूं, 2 4 6 क्या इवन है, ये बोल रहा है कि मैं इवन पाई हूं। ये क्या बोल रहा है, पाई 3π 5π, ये बोल रहा है कि मैं ऑड पाई हूं, ये बोल रहा है मैं ऑड पाई हूं। ये क्या बोल रहा है, पाई है, फिर 15 नहीं 5π/2 है, 9π/2 है। तो ये ऐसे नंबर है जिसमें अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, रिमाइंडर 1 मिलने वाला है। 5 को 4 से डिवाइड करो तो क्या मिलेगा, 5 को 4 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर मिलेगा। 9 को 4 से डिवाइड करो
तो क्या मिलने वाला है, 1 रिमाइंडर मिलने वाला है। इसका मतलब ये है, ये 4 से मल्टीप्लाई करने पे 1 रिमाइंडर दे रहा है, और π/2 तो है ही, ठीक है। ये ऐसे नंबर हैं इनको 4 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर मिल रहा है, और π/2 खैर सब में है, तो π/2। ये कैसे नंबर है, 7, 11। इसको देखो, यहाँ से अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 मिलता है। ये सारे नंबर ऐसे हैं जिनको 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। ये 4n+3 π/2 टाइप के हैं, ठीक है। इतनी चीजें अगर आपको पता है तो आपको एक रूल याद रखना है। क्या रूल है, ये जो लाइन है जिसको एक्स एक्सिस आप बोल रहे हो, ये नो चेंज लाइन है, याद रखना इस चीज को, नो चेंज लाइन। इसी रूल की मदद से हम लोग एलाइड एंगल के बारे में जानेंगे। ये क्या है, नो चेंज लाइन, और ये वाई एक्सिस है, ये चेंज लाइन है। याद कर लेना इसको, ये क्या है, चेंज लाइन है, ठीक है। तो एलाइड एंगल के बारे में पढ़ने के लिए आपको 2 चीज याद रखना है। पहली चीज चेंज और नो चेंज, सेकंड चीज क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट क्यों देख रहे हो, साइन कन्वेंशन के लिए, साइन कन्वेंशन के लिए, ठीक है। साइन कन्वेंशन के लिए आप क्वाड्रेंट डिसाइड कर रहे हो। तो अब चेंज नो चेंज, चेंज क्या है, चेंज का मतलब है कि साइन किस में बदलने वाला है, कॉस। आपको पता है साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है, ठीक है। तो जब भी चेंज करेंगे ये याद रख लेना, यहाँ लिख देते हैं, साइन बदलेगा कॉस में और कॉस बदलेगा साइन में, tan बदलेगा कॉट में और कॉट बदलेगा tan में, कॉस बदलेगा सेक में और सेक बदलेगा कॉस में। जब भी चेंज होगा तो चेंज इसी में होगा, और जब नो चेंज की बात होगा तो चेंज ही नहीं करना है, तो एज इट इज ले लेंगे, कॉपी कर देंगे, ठीक है। अब ये सारी चीजें जो है हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे, लेकिन उसके पहले 1-2 एग्जाम्पल यही कर लेते हैं। जैसे मान लो साइन ऑफ, अगर आपको 180 माइनस थीटा सोचना है, साइन 180 माइनस थीटा, 180 का मतलब क्या होता है, पाई होता है, ठीक है। 180 का मतलब पाई होता है, तो 180 को पाई ही लिख दो, पाई। अब इसकी वैल्यूज क्या होगी, पहली बात पाई, पाई तो इस लाइन पे मिलेगा। ये लाइन कौन सा है, नो लाइन, नो चेंज लाइन है। नो चेंज लाइन का मतलब चेंज नहीं करना है। साइन किस में रहने वाला है, साइन में ही रहने वाला है, साइन थीटा लिखिए। अब एक बार चेंज नो चेंज डिसाइड करने के बाद आप कहाँ पे आओगे, क्वाड्रेंट में आओगे, ठीक है। तो 180 पाई माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आओगे, यहाँ से हाफ रोटेशन के बाद 180 पहुंच गए। 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में पहुंचोगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो आंसर क्या मिलेगा, साइन थीटा। अगर यहीं पे कॉस होता तो कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, कॉस पाई माइनस थीटा। पाई क्या है, पाई नो चेंज लाइन है, इसका मतलब कॉस में ही रहने वाला है, कॉस थीटा। अब क्वाड्रेंट देख लेते हैं, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, 180 माइनस थीटा क्या आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉस थीटा। बस ऐसे लिखना है। tan के लिए देख लो, तो मान लो यही tan ऑफ 3π/2 प्लस थीटा होता। 3π/2 का मतलब ये लाइन कैसा है, चेंज लाइन है। ये लाइन कैसा है, चेंज लाइन। तो चेंज tan किस में चेंज होगा, कॉट में चेंज होगा, यहाँ पे कॉट थीटा लिख दो। अब सेकंड क्वाड्रेंट डिसाइड करना है, तो 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 यहाँ है, प्लस थीटा करने पे 4 क्वाड्रेंट में आ गया। 4 क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो आंसर क्या होगा, माइनस कॉट थीटा। तो बस ऐसे ही देख लेना, ठीक है। फर्स्ट यू डिसाइड चेंज नो चेंज, देन आफ्टर यू डिसाइड क्वाड्रेंट, बस हो गया। और भी एग्जांपल करते हैं, ठीक है ना। इसको इरेज करने के बाद इरेज करते हैं इसको। जैसे आपको देखना हो, अगर आपको देखना है साइन ऑफ किसकी वैल्यू, साइन ऑफ 1110 की वैल्यू, 1110
10 डिग्री की वैल्यू बता दो। तो कैसे करोगे आप, कैसे करोगे? 1110 तक पहुंचने के लिए आपको रोटेट करना पड़ेगा, क्योंकि वन कंप्लीट रोटेशन में 360 होता है। बस आपको पहुंचना है 1110 तक, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो आप साइन 3 इंटू 360, ठीक है, प्लस 30, ये लिख सकते हो आप। 3 कितना हुआ? 08, हाँ ये करेक्ट है, ठीक है ना, इतना आप लिख सकते हो। अच्छा 3 इंटू 360 का मतलब क्या है? 3 इंटू 360 का मतलब वन कंप्लीट रोटेशन। एक बार और रोटेट हो जाओ तो 2 इंटू 360 हो गया, एक बार और रोटेट होने पे 3 इंटू 360, इसका मतलब 3 कंप्लीट रोटेशन के बाद आप 3 इंटू 360 तक पहुंच जाओगे, ठीक है, यहां तक पहुंच गए। प्लस थीटा करने पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, ठीक है। तो ये सिर्फ नंबर ऑफ रोटेशन बताता है, नंबर ऑफ रोटेशन, इसको इग्नोर कर दो, रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन। अब आप पढ़ोगे कैसे इसको? साइन 360 प्लस थीटा, तो साइन 360 लाइन क्या है? 2 पाई है ना, 2 पाई को भी 360 डिग्री करते हैं। ये कौन सी लाइन है? पहले आप देखेंगे चेंज नो चेंज, ये कौन सी लाइन है? नो चेंज लाइन, नो चेंज लाइन, ठीक है। इसका मतलब साइन किस में रहने वाला है? साइन थीटा में ही रहने वाला है। थीटा ये क्या है? 30। अब क्वाड्रेंट डिसाइड करना है, तो 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आओगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आओगे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो प्लस, तो साइन 30 क्या होता है? 1/2। तो साइन ऑफ 1110 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 1/2, खत्म। ऐसे आप रोटेट करके, ठीक है, कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे एक और एग्जांपल, साइन ऑफ 240 की वैल्यू, 240 की वैल्यू, या tan ऑफ 240 डिग्री की वैल्यू बताओ, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हो? tan ऑफ 180 प्लस 60, ठीक है। 180 का मतलब ये है, ये कौन सी लाइन है? नो चेंज लाइन। तो tan किस में रहने वाला है? tan में ही रहने वाला है। थीटा ये क्या है? 60 है, tan 60 हो गया। अब क्वाड्रेंट डिसाइड कर लो, 180 प्लस थीटा 180, तो ये हुआ, प्लस थीटा करने पे थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओगे। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? tan पॉजिटिव होता है, तो tan पॉजिटिव, तो tan 60 कितना होता है? tan 60 होता है √3। ऐसे आप सारी वैल्यू जो है निकाल सकते हो, ठीक है ना, जो मन करे वो निकाल सकते हो, ठीक है। इसमें और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। एक और चीज है ऑड इवन को लेके, ठीक है। खैर यहाँ पे सर्कल पे ही देख सकते हो आप, ऑड इवन तक सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे cos ऑफ माइनस थीटा, ये cos थीटा होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा, ये माइनस साइन थीटा होता है, tan ऑफ माइनस थीटा, ये माइनस tan थीटा होता है। उसके अलावा cot ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cot थीटा होता है। sec ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? sec थीटा होता है। और कुछ बचा है? cosec ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cosec थीटा होता है। ये सब होता है। ऐसा बोला जाता है, ऐसा खैर बोला नहीं जाता, ऐसा होता है कि cos और sec ये इवन फंक्शन होते हैं, इवन फंक्शन, और बाकी क्या होते हैं? ऑड फंक्शन। मतलब ये दोनों और ये दोनों, ये क्या है? ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन, ये भी ऑड फंक्शन है। और इवन ऑड फंक्शन के बारे में मैंने फंक्शन में बताया था, ठीक है, कि f ऑफ माइनस एक्स अगर fx दे दे तो इवन है, f ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस fx दे दे तो ऑड है, ठीक है। तो साइन, कोसेक, tan और cot का बिहेवियर क्या है? ऑड जैसा है। और cos और sec का बिहेवियर क्या है? इवन जैसा है, इसलिए इसको इवन ऑड बोलते हैं, ठीक है ना। प्रूफ देख लेते हैं, ये आया कहां से, ठीक है। ये कहां से आया? सर्कल से आया। सर्कल बनाते हैं, एक सर्कल बना देते हैं, ठीक है ना। अच्छा आपको ये पता होगा कि अगर ये एंगल थीटा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो क्लॉकवाइज सेंस में क्या होगा? माइनस थीटा होगा ऑब्वियसली। यहां से परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करो, यहां से भी प्रोजेक्ट करो, बेसिकली एक ही पॉइंट में मिलने वाला है। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी बन जा रही थी, है ना।
अगर ये पॉइंट P है, इसका इमेज पॉइंट क्या होगा? P डैश होगा। अब देखो अगर ये x, y है, ये होगा x, ये होगा y, और अगर नीचे आओगे तो ये हो जाएगा -y। ठीक है, अब अप्लाई कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। साइन थीटा इसमें दे देते हैं, पहले कॉस देखेंगे फिर साइन देखेंगे। ऊपर वाले ट्रायंगल में ओ ए डैश नहीं, ओ ए, खैर ए नहीं, पी तो है ही, पी डैश है, और इसको नाम ले लेते हैं ओ पी क्यू, क्यू नाम लेते हैं, ठीक है ना। तो इन ट्रायंगल कौन सा? ओ पी क्यू में, ओ पी क्यू में, ओ पी क्यू में हम किसकी बात करने वाले हैं? कॉस थीटा की बात करने वाले हैं। तो कॉस क्या होगा? कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस रेडियस आर ले लो, हाइपोटेनस ले लो, आर रेडियस बेसिकली सर्कल है, तो बेस की जगह क्या होने वाला है? बेस की जगह x होने वाला है। इस ट्रायंगल में बेस की जगह x और हाइपोटेनस की जगह क्या होगा? r होगा। तो x क्या है? x पॉजिटिव है, राइट वर्ड है, तो x क्या है? पॉजिटिव है, r क्या है? हमेशा पॉजिटिव होता है, तो cos थीटा क्या मिला? पॉजिटिव मिला। छोड़ दो, अगर ये सब नहीं समझ में आ रहा है तो पॉजिटिव नेगेटिव छोड़ दो, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ठीक है। अगर हम लोग cos थीटा की बात ऊपर वाले ट्रायंगल में कर रहे हैं तो नीचे वाले ट्रायंगल में बात कर लो एक बार। तो नीचे वाले ट्रायंगल में क्या होगा? cos ऑफ थीटा नहीं होगा, नीचे वाले ट्रायंगल में cos ऑफ माइनस थीटा होगा, तो cos ऑफ माइनस थीटा होगा तो cos की तरह ही। तो यहाँ पे एंगल की जगह बस माइनस थीटा है। cos क्या होता है? cos होता है b बाई h, तो b क्या है? b आज भी x है, और h क्या है? आज भी r है, ठीक है। ये सेकेंड इक्वेशन। अच्छा, फर्स्ट और सेकेंड का राइट हैंड साइड क्या है? दोनों का इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? इक्वल होगा। दोनों का राइट हैंड साइड क्या है? इक्वल है, तो लेफ्ट क्या होगा? इक्वल होगा। तो cos ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर आ गया? cos थीटा के बराबर, ठीक है, जो भी प्रूफ। इसी प्रकार आप देख सकते हो कि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। यकीन नहीं आता तो देख लो, ठीक है। एक बार इसी ट्रायंगल में हम लोग साइन थीटा और साइन माइनस थीटा की बात कर लेते हैं। तो साइन ऑफ थीटा क्या देगा? ऊपर वाला ट्रायंगल देगा, तो साइन होता क्या? p बाई एच, तो p क्या है? y है, h क्या है? r है, तो फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, नीचे वाले ट्रायंगल में साइन ऑफ माइनस थीटा की बात करो, साइन ऑफ माइनस थीटा की बात, तो साइन ऑफ माइनस थीटा नीचे वाले ट्रायंगल के लिए क्या होगा? p की जगह क्या है? माइनस y है, और h की जगह क्या है? r है। अब अगर देखो ये माइनस है, इधर ये पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड सेकेंड इक्वेशन में क्या करो या फर्स्ट इक्वेशन में क्या करो? माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, दोनों तरफ माइनस से क्या की? मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखो इन दोनों का राइट हैंड साइड क्या हो गया? इक्वल हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? इक्वल होगा। तो आप देख सकते हो ना, फर्स्ट सेकंड से साइन ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर हो गया? माइनस ऑफ साइन थीटा के बराबर, ठीक है, ये हो गया प्रूफ, ठीक है। इतना सिंपल था। मतलब ऑब्जर्व करना, ट्रायंगल के बेसिस पे ऑब्जर्व करना कि साइन ऑफ माइनस थीटा और साइन ऑफ थीटा क्या है, क्या इन दोनों में डिफरेंस है, तो आपको डिफरेंट समझ में आ गया होगा। क्या डिफरेंस है ये समझ में आ गया, ठीक है। एलाइड एंगल क्या था वो समझ में आ गया, और भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो और भी क्वेश्चन देखो, चलो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज से क्वेश्चन कुछ करते हैं। अच्छा, एक और चीज आपको पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये क्या है? ये क्या है? 2 है। देन सेक थीटा माइनस टेन थीटा बताओ, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी? ऐसा क्वेश्चन किए भी होगा, सिंपल है, ये आपको पता है, ये गिवन है और ये निकालना है, ठीक है। इसकी मदद लो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, इसको लिख सकते हो आप फर्दर सेक थीटा प्लस टेन थीटा, अगले ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल क्या होगा? 1। अब ये वैल्यूज दिया है, ये वैल्यूज क्या दिया है? 2 दिया है, इसके लिए 2 इंटू ये निकालना, इसको x मान लो, x क्या हो जाएगा? 1/2। तो बेसिकली अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा 2 है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा? 1/2, क्या आपका आंसर है। तो कुछ आइडेंटिटीज वगैरह भी आपको दिमाग में रखना है कि इससे ये भी हो सकता है, ठीक है ना। ये हो गया क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। और
ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन, जैसे एक और क्वेश्चन, साइन पे 6 थीटा, प्रूव दैट साइन पे 6 थीटा प्लस कॉस पे 6 थीटा इक्वल क्या होगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे करोगे, इसको लिख सकते हो साइन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा होल क्यूब, इसको लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा होल क्यूब। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपको पता हो, ये ए क्यूब है, ये बी क्यूब है, ये क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये अप्लाई करते हैं यहाँ पे। अच्छा, ए की जगह क्या है साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी पहले होगा, पहले ब्रैकेट में क्या होगा ए प्लस बी, इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, अगले ब्रैकेट में क्या मिलने वाला है ए स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर, ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा है, ए स्क्वायर करने पे क्या होगा साइन पे 4 थीटा, या ऐसे लिखो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर और माइनस ए बी लिखना है, ए बी का मतलब ए इंटू बी, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये पता है ये आइडेंटिटी है, ये 1 बन जाएगा 1 इंटू, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको और इसको देख के आप क्या लिख सकते हो, क्या इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, ये साइन 4 है, ये कॉस 4 है, इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्या इस पूरे की जगह हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, एक्सपेंड कर लेना, ये मिलने वाला है, और ये हो गया माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो 1 है, माइनस ये 2 और ये 1, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, हो गया प्रूफ, इक्वल राइट हैंड साइड। ठीक है, तो बेसिकली आपको याद भी रख सकते हो, इसको अगर हम लोग नए आइडेंटिटीज की तरह याद रखें तो ये याद हो जाएगा। सिमिलरली एक और क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको याद रखना कि साइन पे 4 थीटा प्लस कॉस पे 4 थीटा, ये किसके बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी याद रखना आइडेंटिटी के तौर पे। ठीक है ना, कर भी लेना, क्वेश्चन है, बेसिकली हम लोग याद रखेंगे डायरेक्ट, क्योंकि बड़े क्वेश्चन आएंगे तो उसका एक शॉर्ट ट्रिक इससे मिल जाएगा, बड़ा क्वेश्चन आएगा एक शॉर्ट ट्रिक इससे मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें भी पता होना चाहिए। और भी क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है ना, और भी क्वेश्चन करते हैं।